अंकित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा दिसंबर 14। देखो मैंने तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 19 पद। शत्रु से लड़ने के लिए दृढ़ विश्वास एक महान आध्यात्मिक हथियार है। हमें प्रार्थना में दृढ़ विश्वास की आवश्यकता है। सच है, शैतान हमारे विश्वास को कमजोर करने के लिए अंदर आता है, जैसा कि वह पतरस के साथ करना चाहता था। फिर प्रभु ने कहा, हे समौन, देख शैतान तुझे चाहता है कि तुझे गेहूं की नाई फटके, परंतु मैंने तेरे लिए प्रार्थना की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय का 31 और 32 पद। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के हमले को पहले से जानते हुए परमेश्वर के जन के विश्वास को मजबूत करने के लिए एक शक्तिशाली हथियार का उपयोग किया। यदि हमारे पास दृढ़ विश्वास नहीं है तो हम प्रार्थना में चाहे कितने ही शब्दों का प्रयोग करें, वे किसी काम के नहीं हैं। हमारे विश्वास को कमजोर करके शत्रु हमारे जीवन को बंजर बना देता है। इसलिए हमें विश्वास से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु मेरे विश्वास को दृढ़ और सक्रिय कर। हमें परमेश्वर पर विश्वास होना चाहिए, जैसा कि हम मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 12 पद में पढ़ते हैं। ईश्वर पर विश्वास रखो, इसका अर्थ है कि प्रभु यीशु मसीह का हम में रहना हमें दृढ़ विश्वास देता है। प्रभु यीशु मसीह के हम में आने के विश्वास से हमारा कमजोर विश्वास मजबूत हो जाता है। ऐसे विश्वास से हम शैतान को डांट सकते हैं और बांध सकते हैं। एक और आध्यात्मिक हथियार है अंधकार की शक्तियों को बांधना सीखना। जब दुश्मन हम पर हमला करता है तो हमें उसके हथियार को जानना चाहिए, वरन हम यह नहीं कह सकते हैं कि हमला शैतान की ओर से है या नहीं। कुछ हमले इंसानों के होते हैं और कुछ शैतान के। हमें दुश्मन के हमलों की समझ और ज्ञान होनी चाहिए, तभी हम उसका सामना कर सकते हैं और अंधकार की शक्तियों को बांध सकते हैं। इसके लिए विश्वास और एकता की आवश्यकता है। फिर मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम में से कोई पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हों, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है पूरा होगा। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 19 पद। एक कलीसिया के रूप में हमारे पास अंधकार की शक्तियों को बांधने का यह एक बड़ा विशेष अधिकार है। बहुत कम सभाएं परमेश्वर के सेवक और विश्वासी इसका उपयोग करते हैं, कुछ जादू की तरह शब्दों को दोहराते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रभु यीशु मसीह का अधिकार होना चाहिए, तभी हम शैतान को बांध सकते हैं। यदि हम पराजित जीवन जीते हैं और शत्रु ने हमारे जीवन में कुछ स्थान प्राप्त कर लिया है और फिर भी हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हम अंधकार की शक्तियों को बांधते हैं, तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमें देखना होगा कि शत्रु का हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं है, तभी एक मन के होकर हम अंधकार की शक्तियों को बांध सकते हैं। एक बार हम में से कुछ लोग सुसमाचार में प्रचार करने गए। जब हमने सेवकाई आरंभ की तो हमने पाया कि हमारा गला खराब हो गया था। कुछ मिनटों के बाद सभी का गला बैठ गया। अचानक हमें लगा कि यह शत्रु का हमला है। हम वापस आए और पूरी रात प्रार्थना में बिताई। अगली सुबह सभी के गले साफ थे। तो हम जानते हैं कि शत्रु के हमले होते हैं जिन्हें विश्वास, एकता और एक मन से बांधा जा सकता है।